काठों और दुष्ट लोगों से निपटने के दो तरीके हैं। पहला तो उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुष को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में मणिक नहीं होता, ना ही हर हाथी के सिर पर मोती होता है, ना तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना ही हर जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं। भगवान लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। हम जो भविष्य के लिए तैयार हैं और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, वह बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और ना ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु से दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो तुम्हारे मन में रहता है वह निकट है। हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण उच्च जन्म के लिए सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है, और जब हवा चलती है वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है, और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करे और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करे, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधान बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हो वहाँ एक भी दिन न रुके। पहला एक धनी व्यक्ति, दूसरा एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, और तीसरा एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो वो विनाशी है उसे खो देता है, और निसंदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है,
दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करे तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। खुद को प्रतिदिन 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।